हेलो, तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में भारत के सबसे गरीब, भारत के संविधान के पिता के सबसे बड़े नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसका जन्म 1891 ईस्वी में एक महार जाति परिवार में होता है। यह कहानी शुरुआत होती है जब उसका जन्म एक महार जाति में होता है। महार का मतलब होता है गरीब। वो सबसे गरीब होते हैं और उनको वही काम करना पड़ता है जो उनके माता पिता करते हैं, और उन्हें अपने गांव में आने की इजाजत नहीं होती है। वे गांव से बाहर ही रहते हैं। और ऐसे व्यक्ति थे जिनको क्लास में बैठने तक नहीं देते थे। ये कहानी शुरुआत होती है 1901 से, जब पहली बार 1901 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 9 साल के होते हैं, तो महाराष्ट्र के कोरे गांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने के लिए जाते हैं। स्टेशन पे बहुत देरों तक इंतजार करते, फिर भी उनके पिता नहीं आते। इंतजार में अपना घड़ी का वक्त बिता देते। फिर उनके छोटे भाई अपने बड़े भाई से पूछते हैं कि हम वहां क्यों रुके हुए थे। फिर उनके बड़े भाई बोलते हैं कि हमें महाराष्ट्र के कोरब गांव जाना था। हम अपने पिताजी और नौकर का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई नहीं पहुंच पाता था। फिर दोनों भाई वहां से निकल जाते हैं। उनको ये पता नहीं होते हैं कि कोरब गांव कैसे जाना होता। अगर शायद उनको ये पता होता कि कोरब गांव के रास्ते, तो शायद वो अपने पिताजी और नौकर से मिलने के लिए चले जाते, लेकिन दोनों भाई में से किसी को नहीं पता होता। फिर कहानी शुरुआत होती है स्टेशन से, और वे दोनों भाई इतने अच्छे कपड़े पहने होते हैं कि उन्हें देखकर उनके बोली से कोई ये नहीं कह सकता था कि ये अछूत के बच्चे हैं। और वो ऐसे दिखते थे कि जैसे ब्राह्मण के बच्चे लगते थे। उन्हें देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वो अछूत के बच्चे थे। स्टेशन मास्टर को यह लग जाता है कि ये ब्राह्मण के बच्चे थे। फिर स्टेशन मास्टर इन दोनों को परेशान देखकर इनकी मुसीबतों को पूछकर वो भी परेशान हो जाते। हमारे हिंदुओं में होता है कि कोई भी व्यक्ति जब परेशान होता है तो उनकी समस्याओं को सुनकर वो व्यक्ति भी क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार स्टेशन मास्टर भी परेशान होते हैं। स्टेशन मास्टर दोनों भाई से पूछ लेते हैं कि तुम कौन हो और क्या करने आए हो। एक ही शब्द गलती से उनके मुंह से निकल जाता है कि हम महार हैं। स्टेशन मास्टर को छक्के उड़ जाते हैं। ये महार जाति के नीच परिवार के बच्चे यहाँ क्यों? आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उनके चेहरे पर परेशानी की निशानी आ जाती है। अचानक वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जैसे वो ये जवाब सुनते हैं कि ये महार के हैं, फिर वो तुरंत से वापस रूम में चले जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जिनको जब ये स्कूल जाते हैं पढ़ने तक, उसको बाहर बिठाया जाता है। इनकी माता बोल दी थी कि बेटा पढ़ना होगा तो किसी से लड़ना नहीं, पढ़ लेना बस। उसी दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ये समझ में आ जाती है कि हम कहाँ के हैं। दोनों वहीं के वहीं खड़े हो जाते हैं। लगभग 15 से 20 मिनट तक वहीं खड़े रह जाते हैं। कुछ देर बाद फिर स्टेशन मास्टर आते हैं उनसे पूछने के लिए। का छोटा भाई चुप सा जाता है, उनको डर लग जाता है। ये व्यक्ति सब मेरे दोनों भाइयों से भेदभाव क्यों कर रहे हैं। फिर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं, और जैसे ही बाहर आते हैं तो रिक्शा वालों को वो खोजते हैं। रिक्शा वाला अंत में मिल तो जाता है, लेकिन रिक्शा वाला को जैसे ही पता चलता है कि ये महार के बच्चे हैं,
उसको रिक्शा चलाने के लिए देते हैं और एक के बदले 2 गुने उससे रिक्शा के चार्ज लेते हैं। और वो खुद पैदल चलता है रिक्शा वाला, और वो दोनों भाइयों को बोलते हैं चलाने के लिए। यहाँ से निकल के आते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने जाति के सबसे पहला व्यक्ति थे जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी। फिर ये कहानी शुरुआत होती है 1913 से, जब उनके कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो जाती है। तब वो वकील की पढ़ाई करने चले जाते हैं और वे दलित के सबसे पहले बच्चे होते हैं जो पढ़कर आगे बढ़ते हैं। और वो गरीब के बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो भी पढ़े और सरकारी नौकरी में अलग अलग जॉब ले, ताकि इन जातियों से उभर कर आगे आ सके। फिर अंत में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलितों के मंदिरों में प्रवेश के लिए जो कोई भी प्रयास किए, उनका अम्बेडकर नेतृत्व करते हैं। और उनको ऐसे धर्म की तलाश होता है जो सबको समान जाति की निगाहों से देख सके और समाज में एकता की भावनाओं के साथ एक दूसरे से मिल सके, रह सके, साथ मिलकर चले। उनको ये धर्म की तलाश होती है। और अंत में वह वकील की पढ़ाई करके और इस जाति की तलाश करके उन्होंने जीवन में आगे चलकर धर्म परिवर्तन के लिए बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अंतिम सांसें 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। और उनका मानना था कि लोगों को दलितों के पीछे लड़ना चाहिए ताकि वो अपने जातियों से उभर कर आगे आ सके। इन महान जातियों के नीचे दब कर नहीं रहना चाहिए, इनसे उभर कर आगे आना चाहिए। ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जिनको कुएं से पानी तक नहीं पीने के देते थे। कहते थे तुम महार जाति के हो, तुम छुआछूत जानते हो। वो जब किसी सामान को छू लेते थे तो दूसरा व्यक्ति उस सामान को कोई नहीं छूता था और उस सामान को फोड़ देते थे या तो फेंक दिया करते थे। ऐसे व्यक्ति होते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। वो आगे जाकर के एक भारत के संविधान को रचता है ताकि हर एक जाति के लोग को एक समान जाति से देख सके। तो ये था मेरा आज का वीडियो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद।